हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का अस्से ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा आज का डेली क्विज 11 होने वाला है। देखते हैं इस क्विज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लें कि प्रोग्राम शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए। कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर के जो चित्र के रूप में जब प्रदर्शित किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो क्या कहलाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि सर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ अलग चीज नहीं है दोस्तों। सॉफ्टवेयर हमारे पास में कुछ सेट ऑफ लाइंस है, कुछ सेट ऑफ लाइंस है जो किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती है। तो जब कभी भी हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाने की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, उसके डिजाइन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हमने सीधा फाइल खोली और लाइनें लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने के जो स्टेप्स है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा देखिएगा, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला स्टेप रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। करेक्ट है। तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हो, ये हमारा पहला स्टेप रहता है। अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो सॉफ्टवेयर क्या बनेगा। जब हमें पूर्णतः जब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि हमें किसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके बाद में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की। तो जब सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइन करते हैं, करेक्ट है, तो पहले इसका एक डायग्राम बनाया जाता है, एक चित्र बनाया जाता है, और उसी चित्र के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो जब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की, तो पहले एक चित्र बनेगा, उस चित्र को क्या कहते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सॉफ्टवेयर के चित्र को दोस्तों हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको ये बताता है कि वो किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा एक चित्र के रूप में। जब ये पूरा चित्र बन जाता है तो फिर उसी चित्र के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, उन चित्रों के अंदर जो चीज मेंशन है, जो डायग्राम बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो लाइन लिखेगा या इंस्ट्रक्शन लिखेगा। जब पूरे इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उनकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद में हम बात करते हैं डिलीवरी या मेंटेनेंस की। तो ये कुछ कॉमन स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लाइंस लिखने से पहले या इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले जो डायग्राम बनता है, जिसको सॉफ्टवेयर का डायग्राम कहते हैं, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 नंबर को ऐड करने का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे पहले मैं उसका एक डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम कुछ आपको इस हद तक नजर आएगा कि सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को करेंगे स्टार्ट, फिर सबसे पहले यूजर से 2 वैल्यू मांगेंगे जिसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ आपको एडिंग 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ने का सॉफ्टवेयर का डायग्राम बता रहा हूं, एडिंग 2 नंबर। तो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कैसे दिखते होंगे। ठीक है, उसी डायग्राम को देखकर हमें सॉफ्टवेयर की लाइनें लिखनी है। तो सबसे पहले अगर 2 नंबर ऐड करने हैं तो यूजर से 2 नंबर ले तो लेंगे, जैसे एक नंबर ले लिया ए में और दूसरा नंबर ले लिया बी में। फिर हम लोग दोनों को जोड़कर ए प्लस बी करके उसकी वैल्यू को रख देंगे सी में, और फिर सी को करेंगे डिस्प्ले, और फिर कर देंगे प्रोग्राम को स्टॉप। तो इस तरह के कुछ डायग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर से पहले बनाते हैं, और इसी के हिसाब से फिर लाइंस लिखी जाती है, इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, और आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर के डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई टेक्निकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सही आंसर होगा फ्लो चार्ट, जो कि आपको इस कदर नजर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर किस ना किसी भाषा से बनेगा। ये बिल्कुल उसी कदर है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होते हैं और हार्डवेयर को सेमीकंडक्टर से बनाया जाएगा, उसी तरह से सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा में। आज की डेट में हजारों प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, उसमें से हमसे पूछा गया है बेसिक भाषा के बारे में, कि बेसिक भाषा जो कि काफी पुरानी भाषा है, इस भाषा को आखिर किसने बनाया। ये हमारा क्वेश्चन होता है आज का। तो बात करेंगे ये जो बेसिक लैंग्वेज है, यहां मैं लिख देता हूं बेसिक लैंग्वेज, इसी से भी सॉफ्टवेयर बनते थे दोस्तों।
इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो जो राजस्थान में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो है इसकी फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन राजस्थान को बहुत प्रिय है, तो इसको इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहां इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड, यह है इस बेसिक भाषा की फुल फॉर्म। यह क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में राजस्थान में पूछा जा चुका है। फिर बात करेंगे इसको किस ईयर बनाया गया, किस साल बनाया गया, तो बहुत पुरानी बात है 1963 की, तब इसको हमने बनाया था। और बनाने वाले जो डेवलपर है, जो जनक है इसके, वो कौन है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि आखिर बेसिक भाषा किसने बनाई। तो दोस्तों बेसिक भाषा जिसने बनाई उसका नाम था जॉन कैमिनी, जॉन कैमिनी, करेक्ट है। याद करने के लिए आप उसको कमीनी कह सकते हो, कमीनी, करेक्ट है। एक्चुअली में जॉन कैमिनी एक प्रोफेसर है कॉलेज के अंदर, और प्रोफेसर बोले तो टीचर हमेशा कमी नहीं होते हैं, इसलिए आप उसको याद रखने की ट्रिक है, दिल पर नहीं लेना है। जॉन कैमिनी, करेक्ट है। तो इस व्यक्ति के गाइडेंस में ही पहली जो भाषा थी बेसिक, इसको बनाया गया था। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका उपयोग करके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या एजुकेशन के लिए इसको बनाया गया था। मेनली जॉन केमिनी प्रोफेसर ये चाहते थे कि भाई स्टूडेंट को पता तो चले सॉफ्टवेयर बनते कैसे, तो एजुकेशन पर्पज से इस लैंग्वेज को बनाया गया था। तो अगर कोई मुझसे पर्पज पूछे, पर्पज होगा एजुकेशनल पर्पज, इस पर्पज से उसको बनाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, और हमारा आंसर होगा यहां पर डी, जॉन केमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आईमैक क्या है, आईमैक एक प्रकार का क्या है। तो दोस्तों आईमैक जो है ये हम लोग कहते हैं एप्पल के कंप्यूटर्स को। जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के जो सिस्टम होते हैं, स्पेशली लैपटॉप या पीसी जो होते हैं, इनको हम लोग आईमैक कहते हैं। आई, एप्पल अपने हर प्रोडक्ट के आगे आई यूज करता है, जैसे कि आईफोन हो गया, है ना, आईपैड हो गया। तो आई का यहाँ स्पेसिफिक मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आई मैक है, इस मैक की एक फुल फॉर्म होती है। एक्चुअली में एप्पल के लैपटॉप या पीसी में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है मैक इन टॉश। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप या पीसी के हार्डवेयर चलाता है। जैसे कि सामान्यतः हमारे जो आम लैपटॉप होते हैं, जैसे एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो सामान्यतः आपने देखा होगा विंडोज ओएस, ये माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है। उसी तरह से एप्पल के जो लैपटॉप या सिस्टम आते हैं उसमें जो ओएस है उसका नाम मैकिंटॉश है, शॉर्ट में इसको मैक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आईमैक। तो अगर हमसे पूछे आईमैक क्या है, तो आईमैक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई प्रोसेसर का नाम नहीं है, ये एक तरह का कंप्यूटर है, एक तरह की मशीन है। तो यहां सही आंसर हो जाएगा ए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कई बार किया और शायद जितनी बार भी करें ये क्वेश्चन इतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो बात करते हैं परम कंप्यूटर की। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला बनता है कि परम है क्या, किस तरह का कंप्यूटर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि परम एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। वो भी कौन सा, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर ये जो है वो है परम। परम की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, आजकल ये बहुत कॉमन हो गई है, एग्जामों में आ रही है। परम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, और एम का मतलब होता है मशीन, जिसमें हजारों कंप्यूटर पैरेलली काम करें, हजारों मशीनें समानांतर काम करें, उसी को नाम दिया गया है पैरेलल मशीन परम। इसको बनाया गया था दोस्तों 1991 में। बनाने वाली संस्था थी सीडैक, और ये संस्था कहां पर है, पुणे में है। इस संस्था की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं लिख देता हूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है जो पुणे में स्थित है। इसने ही भारत का सबसे पहला
सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम परम 8000 रखा गया है। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, परम 8000। चाहे तो उसको परम बोलिए या परम 8000 बोलिए, बात एक ही होने वाली है। फिर बात करते हैं कि सर सीडेक में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जिसके गाइडेंस में ये बना होगा, उनको हम लोग कह सकते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक उसी व्यक्ति को कहेंगे जिन्होंने भारत के पहले सुपर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विजय है, तो उनका नाम है विजय। और विजय हमेशा भटकने से मिलती है, तो विजय भटकर, विजय भटकर। ठीक है, तो उन हमारे जो थे विजय भटकर साहिब, उन्होंने ही बनाया था ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो यहां से हमारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि परम वास्तव में क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, वो भी भारत का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहली बात तो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर कोई कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू है। छोटे सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो एग्जामों में ऐसा कई बार होगा कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक्चुअली में ये कंप्यूटर नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर छोटे सीपीयू को हम लोग कहते हैं। उसकी ही चर्चा करेंगे हम लोग, माइक्रो प्रोसेसर की, में क्या आंसर आने वाला है। करेक्ट है? चलिए तो ध्यान से सुनना, क्योंकि राजस्थान में मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चन आप लोग टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप 2025 में या 24 में जब भी एग्जाम देंगे, अब तो 25 चल रहा है या 26 में है, तो उस समय सबसे ज्यादा आने के चांस इस क्वेश्चन के हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे 1008, श्री 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 1008। चलिए माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था इंटेल 4004, यह है दोस्तों दुनिया का पहला छोटा सीपीयू। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो दुनिया का पहला सीपीयू का नाम था इंटेल 4004। इसको कब बनाया गया? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन जब चल रही थी, तब इसको बनाया गया था। सर फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी थी? जिस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया था वो थी दोस्तों VLSI टेक्नोलॉजी। यही थी चौथी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी। और चौथी पीढ़ी के इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया कंप्यूटर के सीपीयू को छोटा बनाने के लिए। तो जब VLSI टेक्नोलॉजी आ गई थी, तब सीपीयू इतना छोटा हो गया कि इसको नाम देना पड़ा माइक्रो प्रोसेसर। कई एग्जामों में VLSI की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, ये भी नोट रखिएगा, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर क्वेश्चन आएगा कि चौथी पीढ़ी में तो आया और इसकी बनाने की टेक्नोलॉजी VLSI थी, पर बनाया किसने था, जनक कौन था? दोस्तों इसके जनक थे, वैसे 3 लोग थे, लेकिन सबसे मुख्य है टेड हॉफ। टेड हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले बनाया था। कब की बात है? ये बात है 1971 की। अभी हाल ही में 2024 में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि इस वाले को बनाने के लिए कितने ट्रांजिस्टर उपयोग हुए। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल 2300 ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था इसको बनाने के लिए। तो ये वाला फिगर आपको 2024 राजस्थान पुलिस में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि ये एक साथ में कितने 01 पर काम करता था दोस्तों? तो ये था 4 बिट सीपीयू, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, मतलब एक साथ में ये 401 पर काम कर सकता था। अगर मैं अभी आपके लिए लिखूं नोट, तो वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर आते हैं, जितने भी सीपीयू आते हैं, ये सब 64 बिट होते हैं। ठीक है, 64 बिट सीपीयू लिख देता हूं मैं। ये है लेटेस्ट। जैसे कि मेरा जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, हमारा जो मोबाइल है, उनके सीपीयू एक ही साथ में 6401 पर काम करते हैं। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है इंटेल 4004 की। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ये 4 बिट का सीपीयू होता था। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन इसके आसपास बनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा,
चौथी पीढ़ी में इसको बनाया गया, फोर्थ जनरेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर के तो वैसे तो देखा जाए सीपीयू है, मेमोरी है, टैप है, फ्लॉपी, इनपुट आउटपुट, सब के सब कंप्यूटर के ही मुख्य कंपोनेंट है। लेकिन अगर कोई मुझसे 3 मुख्य कंपोनेंट पूछे, करेक्ट है, तो वो 3 मुख्य कंपोनेंट याद रखिएगा दोस्तों, क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सीपीयू। ये है कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो चाहिए चाहिए, यही है जो सारी गणना करता है, और गणना करने के लिए उसको वैल्यू चाहिए जिस पर ये गणना करेगा। वो वैल्यू उसको मिलती है रैम रोम से, स्पेशली रैम से मिलती है। रैम क्या है? एक तरह की मेमोरी है, करेक्ट है। तो आप लोग चाहो तो डायग्राम भी देख लें। हमारे कंप्यूटर के सभी गणना, सभी कार्य सीपीयू करता है, और सीपीयू को कार्य करने के लिए डेटा चाहिए, वैल्यू चाहिए। ये डेटा उसको प्राप्त होती है रैम से। जो डेटा रैम में आएगा सीपीयू उसी को चलाएगा। अब रैम में डाटा कहां से आ सकता है? रैम में डाटा आ सकता है इनपुट से, ठीक है, या आ सकता है हमारी हार्ड डिस्क, जो कि एक तरह की मेमोरी होती है। ये भी मेमोरी है दोस्तों, ये भी मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और ये कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। फिर आउटपुट डिवाइसेस भी आपकी यही रहेगी। तो कम से कम कंप्यूटर बनाने के लिए इतने चीज तो चाहिए चाहिए। एक और हमें चाहिए होगा रोम, जिसका काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद सारा काम सीपीयू और रैम संभालेंगे। तो सीपीयू हमें इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हमें चाहिए, स्पेशली रैम रोम हमें चाहिए होगा, ये कंप्यूटर को शुरू करने के लिए और ये कंप्यूटर को चालू रखने के लिए। फिर हमें इनपुट आउटपुट जरूर चाहिए होगा। तो ये सारे हार्डवेयर तो बहुत मुख्य हो गए, इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी चाहिए, करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। तो दोस्तों सीपीयू है, अच्छी बात है। मेमोरी, ये भी अच्छी बात है। टैब, ये पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में आया करती थी, अब तो ये बंद हो गई, इसके बिना भी कंप्यूटर चलते हैं। टेप जो कि पहली पीढ़ी की स्टोरेज थी। मेमोरी, रैम रोम, फ्लॉपी। पर यहाँ सीपीयू की बात नहीं हुई, तो ये क्वेश्चन हम लोग कट कर देंगे। इनपुट आउटपुट की बात की है, प्रिंटर और माउस की बात करिए, पर यहाँ सीपीयू की बात नहीं हुई, तो काटेंगे। तो एक तो हमें सीपीयू चाहिए, एक इनपुट आउटपुट चाहिए और रैम रोम चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका परफेक्ट आंसर डी ही होगा। वैसे देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इन चारों में जो सबसे परफेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल निरूपण क्या है। अगर हम लोग अपने कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी फाइल होती है। तो सभी सॉफ्टवेयर या फाइल को दर्शाने के लिए कंप्यूटर किसी भी सॉफ्टवेयर का या फाइल का छोटा सा एक चित्र बनाता है। इस चित्र को दोस्तों हम लोग कहते हैं आइकन। मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, आपको भी पता है। मोबाइल के अंदर आपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आइकन देखा है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर किसको चलाना है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ता है, और क्लिक जहां करोगे, जिस चित्र पर आप लोग क्लिक करोगे, उसके आइकन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश स्क्रीन के निचले भाग में स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। स्टार्ट मेन्यू आमतौर पर यही स्थित होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब कभी भी हम लोग सामान्य लैपटॉप या फिर हमारा पीसी शुरू करते हैं, तो शुरू करते ही आपके पास में यहां एक स्क्रीन नजर आती है, जहां पर माई कंप्यूटर या दिस पीसी होता है, रिसाइकल बिन होता है, नीचे की ओर एक काली पट्टी होती है। इस ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं दोस्तों, जहां हम अपना काम करते हैं, वो कहलाता है डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप या स्क्रीन का जो निचला भाग है, ठीक है, मैं इसको कलर आउट कर देता हूं रेड कलर में। ये जो निचला भाग है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड में, यहां पर आपको सबसे पहले एक ऐसा बटन दिखाई देगा जिसे कहेंगे स्टार्ट बटन, करेक्ट है। यहीं पर क्लिक करने पर आपका पूरा मेन्यू ओपन होता है। आगे आपको सर्चिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा, और यहां आपको डेट और टाइम मिल जाएंगे। ये जो पूरा रेड वाला भाग है इसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहेंगे? टास्क बार कहेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि डेस्कटॉप के या स्क्रीन के निचले भाग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है,
स्टार्ट मेन्यू आमतौर पर यही दिखाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के अंतिम भाग जहां डेट और टाइम नजर आते हैं दोस्तों, उससे कहते हैं सिस्टम ट्रे। ये क्वेश्चन भी राजस्थान में कई एग्जामों में पूछा गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सिस्टम ट्रे आपको डेट और टाइम नजर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या क्या शामिल है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के प्रकार अगर हम लोग पढ़ते हैं कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर जरूर होंगे और हार्डवेयर को 4 भागों में बांट लिया गया है। पहला कहलाता है इनपुट डिवाइसेस, जो कि यूजर से वैल्यू लेने का काम करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया। ये सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वह कहलाती है जो यूजर को सूचना देती है, जैसे कि मॉनिटर हो गया या आपके पास में प्रिंटर हो गया। फिर एक आती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो होगी दोस्तों, इनका मुख्य काम है डाटा को स्टोर करके रखना, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया इत्यादि। और सबसे मुख्य आता है गणना करने वाला प्रोसेसिंग हार्डवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसमें बॉडी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आएगा सीपीयू, जो सारी कैलकुलेशंस करता है। पर सीपीयू को काम करने के लिए डाटा चाहिए, और डाटा उसको कौन देगा, रैम रोम, बोले तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी। ये भी प्रोसेसिंग में ही आती है, प्राइमरी मेमोरी। इनके बिना सीपीयू कुछ नहीं कर सकता। और सीपीयू को काम करने के लिए डेटा रैम से मिलता है, और सीपीयू और रैम को जोड़ने का काम करता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को प्रोसेसिंग डिवाइसेस में रखा जाता है। हालांकि रैम रोम या मदरबोर्ड कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, ये अपना प्रोसेसिंग में योगदान देते हैं। प्रोसेसिंग करता कौन है, सीपीयू। ये वैसे ही है जैसे कि ए बंदा मर्डर कर रहा है तो ये अपराधी है, और बी और सी ने उनकी सहायता करी है, ये भी अपराधी कहलाएंगे। उसी तरह से सारी गणना करता है सीपीयू। तो ये तो है, ये प्रोसेसिंग में रैम रोम और मदरबोर्ड उनकी सहायता के लिए है। इसी वजह से डी ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो यही वो 3 डिवाइसेस है जो कि प्रोसेसिंग में आती है। डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। मॉनिटर आउटपुट में आने की वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। टच पैड इनपुट डिवाइस होती है, लैपटॉप पर पाई जाती है, कट जाएगा। सीडी स्टोरेज होने की वजह से भी ये ऑप्शन कट जाएगा, तो सही ऑप्शन बचेगा आपका डी। और चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन पर। और अंतिम क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि साहब हमारे भारत में या भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा कमीशन किया गया है या बनाया गया। तो आपको उस सुपर कंप्यूटर का नाम ढूंढना है जिसको सीडेक ने बनाया है। दोस्तों सीडेक ने ही भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, वो है परम। तो अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की, तो वो है दोस्तों परम। ये तो आप लोग जानते हैं, परम 8000, जिसको कि 1991 में बनाया गया। ये जो परम है, ये बनाने वाली संस्था कौन सी थी, सीडेक। अब सीडेक ने परम को इंप्रूव करते करते इसके कई सारे वर्जन निकाले हैं, जैसे कि परम युवा, ठीक है, परम युवा 2। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट इसका जो वर्जन है, उसका नाम है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI करेक्ट है, ये है इसका लेटेस्ट नाम। कुल मिलाकर सीडेक द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो है परम सिद्धि AI। ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो यहां हमने एक शब्द और देखा है, वो है दोस्तों HPC AI। ये HPC होता क्या है, HPC AI है क्या। एक्चुअली में HPC AI का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। H का मतलब होगा हाई, P का मतलब होगा परफॉर्मेंस, C का मतलब यहां रहेगा कंप्यूटिंग, और मेरे हिसाब से AI की फुल फॉर्म आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि सब बहुत तेजी से गणना करने के लिए, AI के साथ तेजी से गणना करने के लिए
कौन सा कंप्यूटर बना है? वो है ऐसा सुपर कंप्यूटर जो सीडेक ने बनाया जिसमें एआई अवेलेबल हो, वो है परम सिद्धि एआई। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। करेक्ट है। तो ये है दोस्तों हमारे आज के 10 क्वेश्चन डेली क्विज 11 के। उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आए होंगे। ये सभी पुराने एग्जामों के क्वेश्चंस है, इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हमारा इसका वीडियो का उद्देश्य था। तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए क्विज में। तब तक दोस्तों ऐप को डाउनलोड करें और साथ ही साथ अपडेट भी जरूर कीजिएगा। ऐप को अपडेट करने पर आपको कुछ नए फीचर्स जरूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।